हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड मिथ्स के बारे में, स्पेशली इन द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स और मोर कॉमनली नोन एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दी एसएलई। तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने रखे जाते हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, वो ये होता है जैसे यंग एज में द वन हु आर अनमैरिड और द वन हु आर रिसेंटली मैरिड, दे आस्क वन क्वेश्चन कि प्रेगनेंसी में या कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इफ़ दे हैव बीन ऑन मिथोट्रेक्सेट, अगर मिथोट्रेक्सेट काफ़ी कुछ सालों से ले रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप मिथोट्रेक्सेट कंसीव करने से पहले ले रहे हैं और आपका कोई प्रेगनेंसी का प्लान है, तो उस दौरान हमें मिथोट्रेक्सेट बंद करना होता है। हमें सेफ पीरियड देना होता है जो कि कम से कम 3 महीने का होता है, जिसे हम वॉश आउट पीरियड बोलते हैं। उसमें हम ये दवाई को बंद कर देते हैं और फिर हम कहते हैं 3 महीने वेट कीजिए एंड देन लेटर ऑन यू कैन प्लान प्रेगनेंसी। और जहाँ तक सवाल है कि आप कंसीव कर पाएंगे या नहीं इन द फ्यूचर, अगर आपने पहले मिथोट्रेक्सेट ली है तो निश्चिंत रहिए, मिथोट्रेक्सेट का एज सच कंसीव करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप जब चाहे उसको कंसीव कर सकते हैं, बट एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जब मिथोट्रेक्सेट को हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें 3 महीने या उससे थोड़ा सा अधिक पीरियड के लिए उसको बंद करना पड़ता है। उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। कंसीव करने के रेट में मिथोट्रेक्सेट के प्रीवियस यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन जो यूजुअली हमारे सामने आता है कि दवाइयाँ क्या दी जाएंगी प्रेगनेंसी में, तो इसमें हम लोग कुछ दवाइयाँ हैं जो हम प्रेगनेंसी में सेफ़ मानते हैं, हम वो यूज़ करते हैं, जैसे कि सल्फासैलिज़ीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। ये दवाइयाँ जो है ये यूजुअली प्रेगनेंसी में सेफ़ रहती है, तो हम इसका प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बीमारी भी कंट्रोल में रहती है और आगे जो बच्चा है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा सवाल है कि क्या ये बीमारी हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होगी। तो देखिए, नॉर्मल लोगों में अगर 1% चांस है कोई भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून बीमारी के होने का, तो आपके अंदर जिसको ये ऑलरेडी बीमारी है या जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसमें ये चांस बढ़कर 3 से 9% के बीच में आ जाता है। बट फिर भी अच्छी बात यह है कि 90% चांस है कि आपके बच्चे को ये बीमारी फ्यूचर में नहीं होगी। थैंक यू।